यहाँ पर ऊधव प्रसंग, जो कि कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित ऊधव प्रसंग ऊधव शतक से लिया गया है। कवि ने भगवान श्री कृष्ण द्वारा मथुरा से भेजे गए उद्धव जी का गोपिकाओं से क्या संवाद हुआ है, गोपिकाओं से क्या वार्तालाप हुआ है, प्रसंग का अर्थ होता है वार्तालाप, क्या वार्तालाप हुआ है, उसी को यहाँ पर वर्णन किए हैं कि ज्ञान की शिक्षा किस प्रकार से देने के लिए यहाँ पर आए थे, वही बात यहाँ पर प्रस्तुत है। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुध ब्रज गावन में पावन जबै लगी। भेजे गए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मन भाने वाले ऐसे उद्धव जी जब ब्रज के गांव में आए तो यह उनकी सुधि जो है, उनका संदेश जो है प्राप्त करने के लिए कहें रत्नाकर ग्वालिन की झर। कभी रत्नाकर कथन है कि गोपियों के झुंड का झुंड दौड़ दौड़ करके नंद के दरवाजे पर आने लगी और उझक उझक करके कमलवत चरणों के पंजे पर खड़ी होकर के जो है उनके पत्र को प्राप्त करने के लिए अधिक व्याकुल होने लगी। हमको लिखे हैं कहाँ, हमको लिखे हैं कहाँ, कहाँ समय लगी। इसमें हमारे विषय में कहा, इस पत्र में हमारे विषय में कहाँ लिखे हैं, हमारे विषय में कहाँ लिखे हैं, इस बात को ये कहने लगी। चाहत जो सुबह संजोग श्याम सुंदर को, उद्धव जी कह रहे हैं कि अगर आप भगवान श्री कृष्ण से संजोग करना चाहती हैं, उनके चाहत जो सुबह संजोग श्याम सुंदर को, अगर से भगवान श्री कृष्ण से तुम लोगों का संजोग होने वाला है, संजोग होगा तो अपने बस में, समझ ना, अपने बस में जोग के प्रयोग में हो तो बिलसे रहे। तुम्हारे हृदय में जोग का जो प्रयोग है वह शोभित हो। पहले कहे रत्नाकर सुअंतर्मुखी ध्यान। कभी रत्नाकर कथन है कि तुम्हारे सुंदर आंतरिक हृदय में ध्यान लगाएं योग का। मन झे कंज कली जगी ज्योति में धसे रहे। तुम्हारे सुंदर हृदय में कमलवत हृदय में वह उनकी जो प्रकाश है वह प्रकाशित होती रहे। ऐसे करौलीन आत्मा को परमात्मा में, इस प्रकार से अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर दो। जामे जड़ चेतन विलास बिलसे रहे। जिस प्रकार से जड़ और चेतन में वह विलसित होता, शोभित होता है। मोह बस जोहत बिछोह जिन जे जाको छो। मोह बस जो भगवान श्री कृष्ण में तुम्हारा इच्छा बनी हुई है, उससे जो तुम्हारा विछोह है, जे जाको छो, उससे अवश्य ही तुम्हारा संजोग हो जाएगा। सोते सब अंतर निरंतर बसे रहे, क्योंकि तुम्हारे आंतरिक हृदय में लगातार वे बसे रहेंगे। सुन सुन उद्धव की एकत कहानी कान। इस प्रकार से उद्धव जी के न कथनीय कहानी को सुन करके को थरानी को थानी सिरानी गिरानी है। कोई इस प्रकार से थरा उठती घरा उठती है, कोई थूम थाम करके जो है गिर जाती है। कहें रत्नाकर ईशानी बर्रानी, कोई क्रोधित हो जाती है और अनेक प्रकार से बातें जो है बोलने लगती है। कोई बिलखानी बिकरानी बितकानी है, कोई बिलखा जाती है, दुखित हो जाती है और व्याकुल होकर के बितकानी है, बितकानी है, व्यथित हो जाती है, दुखित हो जाती है। को श्वेत पानी को भरदृक पानी रही। कुछ तो पसीने से बिल्कुल सन जाती हैं, भीग जाती हैं, और कुछ जो है नेत्रों में आंसुओं को भर लेती हैं। को घूम घूम परे भूम मुरझानी, कोई घूम कर चक्कर काट करके जो है भूम पर मुरझा कर गिर जाती हैं। को श्याम श्याम के बहक बिल्लानी, को कुछ तो भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार से बातों को सुन करके अत्यधिक दुखित होती हैं।
कोमल कलेजे थाम सहम सुखानी है। अपने कोमल कलेजे को, हृदय को थाम करके जो है अधिक सहमा जाती हैं और सूख जाती हैं। कान दूध कीधो ब्रह्मदूत हैं पधारे आपको भगवान श्री कृष्ण के दूत बन करके आए हैं अथवा ब्रह्म के दूत बन करके आप यहाँ पर पधारे हैं। धारे प्रण फेरन की मत ब्रजवारी की, जो कि आप इस प्रकार से प्रतिज्ञा कर लिए हैं कि ब्रज की गोपिकाओं के हृदय को, उनकी भावनाओं को घुमा देंगे, फेर देंगे। कहें रत्नाकर पर प्रीत प्रीत जानत ना। कभी रत्नाकर कथन है कि गोपिकाएं कहती हैं आप प्रेम के नियम को जानते नहीं हैं। ठानत अनित आनी रीत ले अनारी की, आप अनारी की भांत अनभिज्ञ की भांत व्यवहार कर रहे हैं आप। और मानो हम कान्ह ब्रह्म एक ही कहो जो तुम, अगर भगवान श्री कृष्ण के दूत, मानियो हम इस बात को अगर हम मान लें कि भगवान श्री कृष्ण के दूत और ब्रह्म के दूत एक ही हैं, तो हूँ हमें भावता न भावना अनारी की, तब पर भी हम लोग आपके इस भावना को अनाड़ी की भांति समझ रही हैं, मूर्ख की भांति समझ रही हैं। जइहो बन बिगड़ न बारिता बारित की, क्योंकि समुद्र का बड़कपन कभी न बनता है न कभी बिगड़ता है, जबकि अगर बूंद उसमें एक जाकर के गिर जाता है तो बूंद का अस्तित्व जो है समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान में, ब्रह्म के ज्ञान के प्रकाश में हम लोग उसी में क्या हो जाएंगी, हम लोगों का अस्तित्व जो है समाप्त हो जाएगा। अर्थात आप जो है यह संदेश हम लोगों से मत कहिए, आप यह जाकर के संदेश दूसरे से कहिए। चिंतामणि मंजुल पमार भूर धूर धूरन में, हम लोगों के सुंदर चिंतामणि की भांति जो हम लोगों को भगवान श्री कृष्ण हैं, पमार धूर धूरन में आप उसको धूल में मिलाना चाहते हैं, हम लोगों के प्रेम को आप धूल में मिलाना चाहते हैं। कांच मन मुकुर सुधार रखियो कहें, इस दर्पण की भांति मेरे मन रूपी दर्पण को आप सुधार करके रखने के लिए कह रहे हैं। कहें रत्नाकर वियोग आग सारण को, कभी रत्नाकर कथन है कि हम लोग भगवान श्री कृष्ण के वियोग में वैसे ही दुखी हैं, सारे दुखी हैं। उधो हाय हमको बयाज भखो कहें, अय उधो जी आप हम लोगों को हवा पीने के लिए कह रहे हैं। रूप रसहीन जाहि निपट निरूप चुके, जिसका कोई रूप है न रस है, ऐसे जोग को जो कि निपट निरूप चुके, जो कि बिल्कुल बिना वस्त्र के हैं, निपट पट बन वस्त्र होता है। ताको रूप ध्याइबो और रस चखिबो को है, ऐसे के रूप को ध्यान करने के लिए और उनके रस को चखने के लिए कह रहे हैं, जो कि बिना निरस हैं। एते बड़े विश्व माह हेरे हुन पहियो जाए, इतने महान विश्व में, पूरे संसार में आप खोजे से उनके समान, हमारे भगवान श्री कृष्ण के समान आप पाएंगे नहीं। ताय भृगुटी में नयन मोज रखबो का है, जिस भगवान श्री कृष्ण हम लोग नेत्रों में बसाए हुए हैं, तो आप भृगुटी के अंदर नयन मोद कर रखने के लिए कह रहे हैं। आए हैं सिखावन और जोग मथुरा तय तोपे, जो कि आप योग की शिक्षा देने के लिए मथुरा से आए हुए हैं। उधो ये वियोग के वचन बतरावे ना, भगवान श्री कृष्ण का जो हम लोगों का संजोग है, जो हम लोगों का प्रेम है, उससे आप हमसे वचन कह करके आप उसको बतलाइए नहीं। कहें रत्नाकर दया कर दरस दीन है, कभी रत्नाकर कथन है कि वह उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से कहना कि हम लोगों को दर्शन दें। दुख दैव्य को तोपे अधिक बढ़ावे ना, दुख को अधिक बढ़ाने के लिए हम लोगों को अधिक दुख बढ़ावे नहीं। टूक टूक हुई है मन मुकुर हमारो हाय, क्योंकि यह हृदय जो हम लोगों का, यह हम लोगों का कलेजा जो है दो टुकड़े हो जाएगा, टूक टूक हो जाएगा। ऐसे मन रूपी दर्पण को, मन रूपी दर्पण हमारा क्या हो जाएगा, टूक टूक दो टुकड़ा हो जाएगा। चूकियों कठोर बैन पाहन चलावे ना, क्योंकि आप जो है यह कठोर चला रहे हैं, इसको मत चलाइए। एक मनमोहन तो
बस के उजार मोह एक ही भगवान श्री कृष्ण हम लोगों के हृदय में बस करके और हम लोगों को उजाड़ना चाहते हैं। हिय में अनेक मनमोहन बसायो ना, हम लोगों के हृदय में अनेक मनमोहन को बसाने की आपकी आवश्यकता नहीं है, अर्थात हम लोगों की योग की शिक्षा आप मत दीजिए। उधय उधो व सुधय सो संदेश कह दीजिए एक, है उधो जी सीधे आप जाकर के भगवान श्री कृष्ण से एक संदेश हम लोगों को कह देना कि जानत अनेक ना विवेक ब्रजवारी है, अनेक योग की शिक्षा को यह ब्रज की बालिकाएं जानती नहीं है। कहें रत्नाकर असीम रावरी तो क्षमा, कभी रत्नाकर कथन है कि अनेकों गोपिकाएं जो है इस प्रकार से क्षमा याचना कर रही थी कि क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है, कहाँ तक हम लोगों की अपराध की क्षमता है, कितना अधिक हम लोग अपराध कर दिए हैं कि दीजो और ताजन सब जो मन भावे पर आप कितना भी मुझे हम लोगों को ताड़ना दीजिए। कीजिए न दरस रस वंचित बिचारी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की से जो वंचित हो गई हैं ये बेचारी गोपिकाएं, भली हैं बुरी हैं पर सलज्जन निर्लज्ज हूँ, भली हूँ बुरी हूँ, सलज्ज हूँ या निर्लज्ज हूँ, जो कहें तो पै हैं परिचारिका तिहारी, हम लोग भगवान श्री कृष्ण की ही सेविका हूँ, आपकी ही सेविका हूँ, चाहे भली हो चाहे बुरी हो, चाहे लज्जालु हो चाहे बिना लज्जा को हो। ढाई जित्तित तय विदाई हेतु उद्धव की, जहाँ तहाँ से सब उद्धव की विदाई के लिए दौड़ रही हैं। गोपी भरी आरती संभारती सासुरी, इतना अधिक वे सब खुशी में है कि गोपी जो है उनको आरती उतार रही हैं। कहें रत्नाकर मयूर पक्ष को लिए, कोई जो है मोर के पंखे को लेकर के दौड़ती हैं। को गुंज अंजलि उमा का उमा है प्रेम आसुरी, क्योंकि प्रेम की आंसुओं से भी वे लोग इस प्रकार से आरती उतार रही हैं अंजलि में गुंजे की माला को लेकर के कि भाव भरी अनेक लिए रुचिर सजाव दही, कुछ तो अपने अंजलि में जो है सजादार दही लेकर के जो है अपने भावनाओं को भर करके, को मही मंजू दही दरकत पासुरी, कुछ गोपिकाओं की पसली दरकती हुई सुंदर दही को लेकर के जो है वह मंठे को लेकर के दौड़ रही हैं। पीतबन नंद जसुमत नवनीत नयो, पीले वस्त्र और नंद और जसोदा के द्वारा मक्खन को लिए हुए कीरत कुमारी सुरबारी दई बांसुरी, कीर्त की कुमारी अर्थात राधिका जो है सुंदर बंसी को लेकर के दे रही है। प्रेम मत छाके पग परत जा कहाँ के कहाँ, उद्धव जी जब वहाँ से आने लगे तो प्रेम के मद में इतना अधिक थक गए थे कि उनके पैर जहाँ का तहाँ पड़ता था। थाके अंग नयन सता सुहाई है, उनके नेत्र जो है थक गए हैं और उनके संपूर्ण शरीर जो है शिथिल हो गए हैं। कहें रत्नाकर और आवत चकादो धो, कभी रत्नाकर कथन है कि अत्यधिक आश्चर्यचकित होकर के उद्धव वहाँ से आ रहे हैं, मानो सुधियात कोई भावना भुलाई है, मानो उनकी जो सुधि है ऐसे सुधि रूपी भावना उनकी क्या हो गई है, भूल गई है, कुछ खबर उनके पास नहीं है। धरा पर ना उदार आदर्श हो, अधिक उदार के साथ उस पृथ्वी पर अपने पैरों को धरा पर ना उदार अति आदर्श हो, अत्यधिक आदर के साथ जो है पृथ्वी पर अपने पैरों को नहीं रख रहे हैं। सारस बहोलन जे आंसू अधिकाई है, अत्यधिक उनके आंसुओं की धारा जो है निकल रही अधिक बह रही थी। बहोलिन उसको पूछ रहे हैं, सारस पूछ रहे हैं। एक कर राजे नवनीत जसोदा को दिए, एक हाथ में जो है मां जसोदा के द्वारा दिए गए मक्खन सुशोभित हो रहे हैं, एक कर बंसी पर राधिका पठाई है और एक हाथ में राधिका के द्वारा भेजी गई बंसी को लिए हुए हैं। ब्रजरज रंजित शरीर सुख उद्धव को ब्रज के रस से
ब्रज के धूल से उनका शरीर जो है बिल्कुल शरीर जो है रंजित शोभित हो रहा है। धाई बलबीर हैं अधीर लपटाए लेत। इसके बाद दौड़ करके बलराम उनको अधीर ऐसे अधीर उनको ले देख करके जो है उनको लपेट लेते हैं, गले लग जाते हैं। कह रत्नाकर तो प्रेम मद माते हे। कवि रत्नाकर कथन है कि प्रेम के मद में मते हुए थे। थरकत बाँह थान थर थिराए लेत। इस प्रकार से उनकी भुजाएं जो है थम करके बार बार थरा रहे थे। कीरत कुमारी के दरस रस सद्दही के जब ऐसा प्रतीत होता है कि राधिका के द्वारा जो है राधिका के द्वारा दरस रस उनके दर्शन की रस की याद तत्काल आ रही है। सद्य माने तुरंत आ रही है। छलकन चाह पलकन पुलकाए लेत। उनके पलक जो है उनके नेत्र के पलक जो है पुलकित हो रहे थे और उनके इस प्रकार से प्रसन्नता को देख करके प्रसन्नता जो छलक रही थी वहाँ से परन देत एक बूंद भूमि की कोच। परन देत एक बूंद भूमि की कोच। एक बूंद भी उनके आंसुओं से उनके वस्त्र के किनारे को स्पर्श कर रहे थे। पोंछ पट निज उस आंसुओं को पोंछ करके वस्त्र से निज नैन लगाए ले उनको अपने नेत्रों में लगा लेते थे। छावते कुटुर को रौन जमुना के तीर। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जमुना नदी के किनारे एक कुटी छा करके जो है गौन रन रेती सो कदाब करते नहीं। वहाँ से कदाब ब्रज से कदाब भी उस रेती बालू में ही रह करके कभी भी वहाँ से गौन नहीं करते, वहाँ से आते नहीं। कहें रत्नाकर बिहाय प्रेम गाथा गुड़। कवि रत्नाकर कथन है कि प्रेम की कहानी अत्यधिक गूढ़ है, उससे कभी वो कभी अलग नहीं हो सकते। संरचना पे मैं रस और भरते नहीं। अपने नेत्र और जिह्वा कान और जिह्वा में रस और भरते नहीं और दूसरे रस के कभी भरते नहीं। गोपी ग्वाल बालन के उमड़त आंसू देख। गोपी ग्वाल बालों के जो आंसू निकल रहे थे। लेख प्रयागम हूँ नैक डरते नहीं। प्रलय के आगमन को भी कवि उद्धव जी कहते हैं कि जरा सा भी हम डरते नहीं। हो तो चित जाओ जौन रावरे चितावन को। अगर यह न होता हमारे अंदर कि भगवान श्री कृष्ण से मुझे कहना है कुछ चल कर के चितावन करना है बतलाना है तो तज ब्रज गांव उतरे पाँव धरते नहीं। तो ब्रज के गांव को त्याग करके मैं यहाँ पर पैर नहीं रखता। अगर भगवान श्री कृष्ण से वहाँ से आके संदेश न कहे को तो वहाँ से कब हो आई।